नमस्कार दोस्तों, हैप्पी फार्मर विद अमर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कृषि जगत की सबसे गंभीर, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चिंतनीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन क्या है और सफल खेती के लिए, अधिक उत्पादन के लिए हमारी भूमि में कार्बन का स्तर क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा में हमारी भूमि में जैविक कार्बन होना चाहिए और हमारे किसान भाइयों पर, उनकी भूमि पर, उनकी फसल की वृद्धि एवं उत्पादन पर इस जैविक कार्बन के घटते स्तर का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इन्हीं गंभीर बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपने किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज की वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, ध्यान से सुने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बन क्या है। दोस्तों, कार्बन पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, हम इंसानों में, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया या फफूंद, ये सभी में पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी के जीवन को कार्बनिक जीवन भी कहा जाता है। यह सजीव और निर्जीव दोनों रूपों में पाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो कार्बन हमारे चारों तरफ पाया जाता है, यानी हवा, पानी, भूमि, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। लेकिन हमारे पृथ्वी में यह कार्बन मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है। एक सजीव रूप में, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या सूक्ष्म जीव, जिसमें बैक्टीरिया, फफूंद आदि के अंदर मौजूद रहता है। और दूसरा निर्जीव रूप में, जैसे गैस, ठोस, तरल रूप में मौजूद रहता है। लेकिन हमारे पृथ्वी में कार्बन दो रूपों में होता है। पहला सजीव, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फफूंद या कीड़े मकोड़े आदि में पाया जाता है, जो सजीव अवस्था में होता है। दूसरा निर्जीव अवस्था में, जैसे गैस, ठोस, तरल रूप में पाया जाता है। लेकिन यह कार्बन समय के साथ चलित अवस्था में रहता है, यानी कि प्रकृति में यह कार्बन सजीव से निर्जीव और निर्जीव से वापस सजीव होता रहता है। इसी को कार्बन चक्र कहा जाता है, जिसमें पौधे बाष्पोत्सर्जन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसमें से कार्बन अवशोषित करके ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार सभी जीव जंतु एवं हम इंसान अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दोस्तों, जो कार्बन हम बाहर निकालते हैं वह भी कार्बन हम पेड़ पौधों से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पौधों को जिस कार्बन की आवश्यकता होती है वह कार्बन सजीव कार्बन होता है, यानी कि वो किसी
बैक्टीरिया या फफूंदी के अंदर होना चाहिए, ताकि वो पौधों को तत्व उपलब्ध करा करके सीधे उनकी वृद्धि एवं विकास में मदद कर सकें और उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मृदा में जैविक कार्बन के मात्रा के बारे में, ऑर्गेनिक कार्बन के स्तर के बारे में। क्या हमारी भूमि में सफल खेती करने के लिए, अधिक पैदावार करने के लिए जैविक कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, जिन भूमि में जैविक कार्बन का स्तर 0.75% से अधिक होता है, ऐसी भूमि उपजाऊ भूमि कहलाती है, ताकतवर भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे किसान भाई ऐसी भूमि में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि का इस्तेमाल ना करें। इस कार्बनिक स्तर को बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को संतुलित मात्रा में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे कि जैविक कार्बन के स्तर को स्थिर बनाए रखा जा सके। इसके अलावा वो भूमि जिनका जैविक कार्बन का स्तर 0.5% से 0.75% के मध्य होता है, ऐसी भूमि को हम मध्यम भूमि का कहते हैं। ऐसी भूमि में हमारे किसान भाइयों को गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ सके। इसके अलावा वो भूमि जिसका कार्बनिक स्तर, ऑर्गेनिक कार्बन का की मात्रा 0.5 से कम होती है, ऐसी भूमि उपजाऊ कम होती है और धीरे धीरे जिन भूमियों का ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कम होता जाता है, हमारी भूमि बंजर की ओर मुड़ने लगती है। तो ये भूमि हमारे किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे कि हमारी भूमि का मृदा कार्बन का स्तर बढ़ सके, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ सके और हमारे जीव और हमारी भूमि पहले की तरह अधिक उपजाऊ हो सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारी भूमि में जैविक कार्बन का स्तर लगातार क्यों घट रहा है, इसके मुख्य कारण क्या है। जिसमें से पहला मुख्य कारण है कि हमारे किसान भाई अनावश्यक रूप से बार बार भूमि की जुताई करते हैं। इससे भी हमारी भूमि का जैविक कार्बन कम होता है, क्योंकि जमीन के अंदर जो कार्बन होता है उसका उत्सर्जन होने लगता है। और इसके अलावा हमारे किसान भाई अपनी भूमि में अत्यधिक असंतुलित मात्रा में रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भी हमारे जमीन के अंदर कार्बन का स्तर घटने लगता है, क्योंकि हमारे भूमि में जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, फफूंद हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका धीरे धीरे स्तर घटने लगता है, वो मरने लगते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो फसल अवशेष को जलाते हैं, उससे भी हमारे भूमि का जैविक कार्बन घटता है, कम होता है। ये सभी हमारे किसान भाइयों की जागरूकता के अभाव में हमारे किसान भाई फसल अवशेषों को आग लगाते हैं
और अपने भूमि के जैविक कार्बन स्तर को घटा देते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई असंतुलित फसल चक्र का इस्तेमाल करते हैं, बार बार वही फसलों का अपने खेतों में बुआई करते हैं, जिससे कि हमारी भूमि का जैविक कार्बन भी कम हो जाता। और जैविक कार्बन कम होने का अगला कारण है कठिन जल प्रबंधन, अर्थात हमारे किसान भाइयों के खेत में सही से जल निकास की व्यवस्था नहीं हो, तब भी हमारी जमीन का जैविक कार्बन स्तर घट जाएगा और सही मात्रा में, सही संतुलित मात्रा में, सही समय पर हमारे किसान भाई सिंचाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी हमारे भूमि का जैविक कार्बन घट जाता है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए, सही समय पर करनी चाहिए। इसके अलावा अगला कारण है गोबर की खाद और हरी खाद जैसी कंपोस्ट खादों का हमारे किसान भाइयों से दूर हो जाना। जो किसान भाई लंबे समय से अपने खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हरी खाद नहीं बो पा रहे हैं, उनकी भूमि में धीरे धीरे जैविक कार्बन का स्तर घटता जाता है, क्योंकि उस भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। जिन खेतों में कार्बन पदार्थों की मात्रा कम होगी, उन खेतों में जैविक कार्बन की स्तर घट जाता है। इसके अलावा अगला कारण है कि कम समय की एकल फसल पद्धति। हमारे किसान भाई अधिकांशतः एकल फसल पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी भूमि से जैविक कार्बन का स्तर कम होने लगता है। कम समय की फसल बोते हैं, जो कि किसान को बार बार जुताई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हमारी भूमि का जैविक कार्बन स्तर घट जाता है। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है मिट्टी का कटाव। हमारे खेत की मेड़बंदी ना होने के कारण या फिर हल्की भूमि होने के कारण हवा से, जल से मिट्टी का कटाव होता है। जिन मिट्टी का कटाव होता है तो उसके साथ ही हमारी भूमि का जैविक कार्बन भी दूसरे स्थानों पर चला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो घटते हुए जैविक कार्बन का कारण बनते हैं। और किसान भाइयों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटते जैविक कार्बन के स्तर के कारण हमारे इंसानों पर, हमारी भूमि पर, भूमि की उपजाऊ क्षमता पर, फसल की वृद्धि पर और उसकी पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, जिन भूमि का मृदा कार्बन या जैविक कार्बन कम होने लगता है, उनमें तरह तरह की समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जिस भूमि में जैविक कार्बन का स्तर कम होता है, ऐसी भूमियों में भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि हमारे पौधों की बढ़वार कम होती है। दोस्तों, जिन भूमि में जैविक कार्बन का स्तर कम होता है, ऐसी भूमि की संरचना बदल जाती है, जिसमें मिट्टी सख्त हो जाती है, हवा पानी का आवागमन कम होता है, भूमि में जड़ धारण क्षमता कम हो जाती है, भूमि सख्त हो जाती है, जिससे कि हमारे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है
और कम उपजाऊ क्षमता के कारण जो भूमि में पोषक तत्व होते हैं हमारे किसान भाई उपलब्ध कराते हैं, उन पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कम करा पाते हैं, जिससे कि हमारी फसल की वृद्धि कम होती है, विकास कम होता है, फसल की जड़ों का विकास कम होगा, पैदावार घट जाती है। ऐसी भूमि, जिन भूमियों में जैविक कार्बन का स्तर कम होता है, ऐसी भूमि सूखे और बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो जाती है, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी भूमि में जल धारण क्षमता कम हो जाती है। वो भूमि जिनमें जैविक कार्बन की क्षमता कम होती है, जैविक कार्बन का स्तर कम होता है, ऐसी भूमि रोग और कीड़ों के प्रति संवेदनशील हो जाती है, उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, जिससे कि हमारे पेड़ पौधों पर, फसल पर अधिक रोग उत्पन्न होते हैं, कीट पतंगे लगते हैं, जिसका मुख्य कारण है ऐसी भूमि में सूक्ष्म जीवों की क्षमता कम हो जाएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है, लाभदायक फफूंद और बैक्टीरिया की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हानिकारक कीट पतंगे और रोगजनक उस भूमि में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी फसल को रोगों से ग्रस्त कर देते हैं, कीटों से ग्रस्त कर देते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी नहीं निकल पाती। और वो जमीन जिनका जैविक कार्बन का स्तर कम होता है, ऐसी जमीनों में मृदा का कटाव अधिक होता है, भूमि का रिसाव अधिक होता है, क्योंकि जिन जमीन के अंदर जैविक कार्बन की क्षमता कम होगी, ऐसी जमीन ढीली पड़ जाती हैं, उनमें पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए भूमि का कटाव आसानी से हो जाता है। ऐसी भूमि जिनका जैविक कार्बन का स्तर कम है, ऐसी भूमि हमारे पर्यावरण के लिए घातक होती है, क्योंकि उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है, वायुमंडल में कार्बन अधिक पहुंचता है। ऐसी परिस्थिति में जो जलवायु परिवर्तन की गति अधिक हो जाती है। और किसान भाइयों, हमारे उन किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिन किसान भाइयों की भूमि का जैविक कार्बन का स्तर 10.5 से कम है। ऐसे किसान भाइयों को अपनी भूमि के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि मृदा के जैविक कार्बन के स्तर को किस तरह से हमारे किसान भाई बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से उपाय करें। ये सब हम जल्द ही अगली वीडियो में लेके आ रहे हैं। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। अपने सुझाव दें, सलाह दें, जिससे कि हम उनके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप जो शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कार्बन कैसे बढ़ाएं, इसे लेकर के हम जल्दी आ रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार।